छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर कोई नई बात नहीं है। यहां राजनीति की लड़ाई कार्टून और पोस्टर के जरिए हम अक्सर देखा करते हैं। अब अपराध पर लगाम लगाने के एक नए पोस्टर से सियासत में वार पलटवार का एक दौर शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा है विष्णु का चक्र सुदर्शनगढ़ में सियासी टेंशन। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को हम सभी जानते हैं, जिससे असुरों का संहार किया जाता था। लेकिन यहां बात छत्तीसगढ़ के विष्णु की, यानी कि मुख्यमंत्री विष्णु की, और उनके हथियार सुदर्शन, यानी कि बात एक ऐसे सिस्टम की जिससे अपराधी कांपते हैं। इतना तक तो ठीक है, लेकिन जब वो पोस्टर के रूप में सामने आता है और निशाने पर अपराधी की जगह कांग्रेस होती है, तो निश्चित तौर पर सियासत तो होने वाली थी। और इसी सियासत पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। पहले सोशल मीडिया पर वार, फिर बयानों से प्रहार। लेकिन बहुतायत घटनाक्रम ऐसे घटित हुए हैं जिसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ क्यों होता है? लूट, डकैती, चोर और चोरी और बलात्कारी अगर कहीं पर हुई है तो मैं समझता हूँ वो छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का एक पोस्ट आया और छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानों के तीर चलने लगे। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने अपराधियों को चेताया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि विष्णु का सुदर्शन अपराधियों को करा रहा जेल के दर्शन। बीजेपी ने पोस्ट के जरिए अपराधियों पर सुदर्शन चलाने की बात कही, लेकिन सियासत ने इसे अलग ही रंग दे दिया। छत्तीसगढ़ में सुदर्शन पर बढ़ी सियासी टेंशन। बीजेपी का अपराधियों पर सुदर्शन ट्वीट, विष्णु का सुदर्शन अपराधियों को जेल के दर्शन। लॉ एंड ऑर्डर का मजबूती से होगा पालन। हर कांड के पीछे कांग्रेस का हाथ क्यों? कांग्रेस विधायक समेत कई पदाधिकारी जेल में बंद। विधायक देवेंद्र यादव बलौदाबाजार केस में है बंद। सूरजपुर में डबल मर्डर के आरोपी हैं एनएसयूआई पदाधिकारी। कानून व्यवस्था पर तेज हुआ सियासी घमासान। विपक्ष लंबे समय से कानून व्यवस्था को बना रहा है मुद्दा। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर पहले से ही बवाल मचा था। ऐसे में बीजेपी का पोस्ट सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी के नेता आमने सामने हो गए। लॉ एंड ऑर्डर का मजबूती से पालन, अपराधियों को कहीं से भी कोई संरक्षण नहीं। जिसने अपराध किया है, जो दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई। और जो विष्णुदेव साई जी के सुशासन में जो यहाँ का वातावरण, छत्तीसगढ़ का शांत वातावरण को खराब करने की दिशा में उनका कोई कृत्य होगा, अपराध की श्रेणी में आएगा, निश्चित रूप से वो जेल जाएंगे। हर कांड के पीछे, घटनाक्रम के पीछे बहुतायत, मैं सभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुतायत घटनाक्रम ऐसे घटित हुए हैं जिसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ क्यों होता है। और एक झूठा नैरेटिव सेट करके और किस तरीके से हम वो करें। काम तो कुछ किया नहीं इन्होंने 5 साल में। भाई ये कारवां लूटा क्यों? 1 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में है, और जिस प्रकार से अपराध के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले बड़े वादे किए थे, लेकिन इन 1 सालों में जितने अपराध छत्तीसगढ़ में हुए, मैं समझता हूँ अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा लूट, डकैती, चोर और चोरी और बलात्कारी अगर कहीं पर हुई है तो मैं समझता हूँ वो छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को जनता जान चुकी है। जिन अपराधियों का संरक्षण खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, अब तो पेरोल पे छूटने वाले अपराधी जेल के अंदर नहीं वापिस जा रहे हैं, क्योंकि डर खत्म हो गया। बीजेपी के पोस्ट के जरिए कथित तौर पर हिंसा भड़काने वालों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। हाल ही में कांग्रेस के विधायक का भड़काऊ बयान भी इसकी वजह हो सकती है। भिलाई से कांग्रेस के विधायक पहले से ही जेल में हैं। सूरजपुर डबल मर्डर के आरोपी भी जेल में बंद हैं। ऐसे में अपराधियों के खिलाफ सुदर्शन ट्वीट सियासी टेंशन भी बढ़ा रहा है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो विष्णु का चक्र सुदर्शनगढ़ में सियासी टेंशन। जी हाँ, तो क्या अपराध बिल्कुल खत्म हो चुके हैं? लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी स्थिति एकदम अच्छी है। क्या अभी भी अपराध हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे? और क्या निशाना कांग्रेस है? इस पूरे राजनीति के पीछे क्या मकसद है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बंसल न्यूज के सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या सीएम विष्णुदेव के सुदर्शन चक्र से अपराधियों में खौफ पैदा होगा? सवाल नंबर 2, क्या जेल के दर्शन की बात कहकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही? अब सवाल नंबर 3, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुखर कांग्रेस ट्वीट वॉर से आखिरकार क्यों तिलमिलाई? तो ये 3 सवाल है, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी चर्चाओं का केंद्र होगा। लेकिन चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान से।
के एस चौहान साहब हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, अमित श्रीवास्तव साहब हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, और गंगेश द्विवेदी जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और चलिए मैं शुरुआत करूंगा गंगेश जी, आप ही के साथ मैं ये शुरुआत करूंगा। गंगेश जी, हमने छत्तीसगढ़ में देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, पोस्टर वार और पलटवार लगातार हमको दिखता रहा है। कार्टून भी हमने पोस्टर जारी करते हुए दोनों ही राजनीतिक दलों को देखे हैं, लेकिन इस बार एक नया पोस्टर जारी हुआ है और एक नई सियासत दिखाई दे रही है और बात अपराध की हो रही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं तो इस बात पे आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग में लगा हुआ जनसंपर्क विभाग की ये बिल्कुल वाहियात हरकत है कि चक्र सुदर्शन किनके हाथों में होता है। भगवान विष्णु से अगर अपने मुख्यमंत्री की तुलना करके अगर उनकी ब्रांडिंग भगवान की तरह से पेश कर रहे हैं तो बहुत ही वाहियात हरकत है जनसंपर्क विभाग की। या जो लोग भी मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को तत्काल उनको सस्पेंड कर देना चाहिए कि इस तरह की वाहियात हरकतें बंद करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, ठीक है, अपराध हो रहे हैं, अपराध को लेकर अगर आपके विपक्षी दल के लोग हैं कहीं उसमें शामिल होते दिख रहे हैं तो अगर उनको कुछ रखा, बिल्कुल कार्रवाई करिए। किसने रोका आपको? आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में सारी ताकतें हैं, आप उनको रोकिए। और उसके बावजूद अगर अपराध हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका इंटेलिजेंस वहाँ पे कमजोर है, हिल हो रहा है। जिस तरह की मनमानियाँ, जिस तरह की हरकतें हुई हैं, अभी जो पुराने आप भी हम कई डिबेट में बैठ चुके हैं, जिस तरह से थानों में हमले हुए हैं, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो क्या बताता है? वो केवल कांग्रेस की हरकत ही नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं जनता के बीच भी इन चीज़ों को लेकर आक्रोश है। जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों लगातार अभूतपूर्व घटनाएं पिछले 1 साल में हुई हैं, ऐसे अवसर में इस तरह की बातें करना मुझे लगता है कुछ और अच्छा, कुछ बेहतर करना चाहिए। और जिस तरह का की बददिमागी दिखा रहा है जनसंपर्क विभाग और जिस तरह की बददिमागी की ब्रांडिंग करने वाले लोग दिखा रहे हैं, उसको तो स्वयं मुख्यमंत्री को आगे आगे खारिज करना चाहिए और अपने विभाग को सही दिशा दिखानी चाहिए। बाकी ये तो होती रहेंगी, सियासत है, सियासत में सब तरह के बयान होते रहते हैं। सियासत में तमाम पैतरे दिखाई देते हैं, चाहे वो सरकार हो, विपक्ष हो, तमाम चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर अपराध से जुड़ा हुआ है, तो अपराध से जुड़ा हुआ मुद्दा अगर वो कांग्रेसियों की तरफ है तो फिर कांग्रेस भी चुप नहीं रहने वाली। लेकिन बीजेपी ने आखिरकार ये पोस्टर क्यों जारी किया? गंगे जी जैसे सवाल भी उठा रहे हैं। चौहान साहब का मैं रुख करूँगा। चौहान साहब, सवाल ये भी है कि इस पोस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्या ये पोस्टर जो है वो निशाना अपराधियों के बजाय क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की तरफ है? देखिए, अपराधी अपराधी होता है। हर राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो होता है वो अपराधी नहीं होता। ठीक, जो अपराधी है वो अपराधी है, भले वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो या ना हो। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि मतलब जितने भी जेल में गए हैं वो पूरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे या उनसे दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए थे, नहीं। ये पोस्टर जो है वो एक चेतावनी, ये चेतावनी इसलिए है कि अब आगे जो भी होगा उसकी खैर नहीं होगी जो लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा नहीं चलेगा। तो अभी ये चालू कहां से होता है और इस पे मोहर क्यों लगाई गई कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, विष्णुदेव साय सरकार कर रही है, वो ठीक है। इन्होंने, कांग्रेसियों ने कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी। इन्होंने बोला था कि ईओडब्ल्यू और ईडी के जितने भी केसेस हैं वो दुर्भावनावश किए गए हैं और इनमें सबको खारिज कर दिया जाए। कोर्ट ने क्या किया? माननीय कोर्ट ने क्या जवाब दिया? बिल्कुल फटकार लगाई और उन्होंने बोला कि जो भी किया गया है वो कानून के हिसाब से किया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको डर किस चीज का है? आपको डर है, किस चीज का डर है? मैं बता देता हूँ। वो आपको इस चीज का डर है कि आपके जो सूरजपुर में है, जो आपके नेता खुलेआम बयान देते हैं और जो आपके नेता बलौदा बाजार के कांड में आए हुए हैं, और इसको कोई विधायिका ने रोक के नहीं रखा हुआ है, इसको न्यायपालिका खुद ही नहीं दे रही है, जमानत नहीं दे रही। क्यों जमानत नहीं दे रही? न्यायपालिका तो किसी पार्टी के हिसाब से नहीं चलती है ना, तो ये क्यों नहीं दे रही? और उसके बाद ये क्यों बोला गया है, उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण, क्योंकि 11% हमने कानून व्यवस्था में अपना जो बजट है वो बढ़ाया है। हमने एक भी 3 दिसंबर 2023 के बाद आप एक भी वीडियो ऐसा बता दीजिए, एक वीडियो सिर्फ, कि जो पुलिसकर्मी से कोई
भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि वो हुज्जत कर रहा हो, दूसरी चीजें कर रहा हो। एक भी ऐसा कांड बता दीजिए, इनकी तो बहुत सारे वायरल वीडियो होते थे। ठीक, चलिए मैं वो काम बताएंगे, उन्हीं के पास सीधे लिए चलते हैं। चलिए, हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। अमित जी, आप बताइए, क्योंकि आप अक्सर कानून व्यवस्था की बात उठाते हो, सरकार पर हमले करते हैं, लेकिन वो तोप का मुंह आपकी तरफ कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं गंगेश भाई की बातों को पूरी तरीके से सहमत हूं, और उन्होंने जो कहा, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र होता है, तो और जिस प्रकार से चरण चुम्बन करने वाले जो भी अधिकारी हैं, निश्चित तौर पे अपना नंबर बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की हरकत वो कर रहे हैं, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पे कहते हैं ना ललित जी कि दरिया का नशा सारा उतरता गया, उसने डुबाया, मैं और उभरता चला गया, दुनिया समझ में आई मगर देर से, कच्चा उसका रंग था उतरता चला गया। देखिए, लगातार पिछले 1 सालों से हमने देखा है कि जिस प्रकार की प्रवृत्ति के अपराध यहाँ पर हो रहे हैं, आपको पीठ थपथपाने का शौक है तो आप अपराध पे कंट्रोल करिए और फिर अपनी पीठ थपथपाइए। लेकिन जिस प्रकार की प्रकृति के अपराध जो छत्तीसगढ़ में कभी देखने को नहीं मिले थे, और जिस प्रकार के इनके कार्टून वॉर चलते हैं, सरकार, जनता हमेशा काम करने वाली सरकार पसंद करती है, कार्टून बनाने वाली सरकार को जनता कभी पसंद नहीं करती है। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि छोटी सोच और पैर में मोच आदमी को, व्यक्ति को बहुत आगे नहीं ले जाती है। तो कम से कम आप अपना 1 साल का रिपोर्ट कार्ड ही देख लेते तो इस टाइप का आपको पोस्टर वॉर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस प्रकार मैंने कहना चाहा ना, अपराधी बेलगाम हो गए, जिस प्रकार से अभी आपने कहा ना कि सुदर्शन चक्र हम चलाएंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े निवेदन के साथ अपने काबिल मित्र भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जो अभी अनिल रत्नाकर, जो आरक्षक हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके हाथ में लिखा था कि कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, अधिकारियों को बजाया जा रहा है, सब है इन्वॉल्व, कब 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 उनका चक्र चलाएंगे वो बताइए, कब बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होगी जो इसमें इन्वॉल्व है। लगातार जैसे जिस प्रकार आप देखिए कि घटनाएं लगातार जो हो रही हैं ललित जी, मैं ऐसे अनगिनत जो कहते हैं ना कि भय का वातावरण जो हमारे छत्तीसगढ़ में, जो हम तरक्की के गढ़ हमने जो बनाया था 5 सालों में, और जिस प्रकार से भय का वातावरण आज देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से सेंट्रल जेल के बाहर गोलियां चल जाती हैं, जिस प्रकार के अपराध यहां पर देखने को मिल रहे हैं, चेन स्नेचिंग हो, मर्डर हो, बलात्कार हो, जिस प्रकार का अपराध देखने गए, हम सब के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ को शांत रखना, हम 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की जिम्मेदारी और जवाबदारी है। लेकिन जब सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग इस टाइप का कुकृत्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको तो अपने इस कार्टून के लिए पहले माफी मांगनी चाहिए। ठीक, चौहान साहब, वो तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह का आपने कार्टून क्यों बनाया, विष्णु का जिक्र क्यों किया, सुदर्शन चक्र का जिक्र क्यों किया। साथ साथ उन्होंने 2-3 ऐसी घटनाएं भी गिना दी कि हाथ में सुसाइड नोट लिख कर गए हैं, जिसमें कई कर्मचारियों और अधिकारियों का जिक्र है, उनके खिलाफ कार्रवाई कब है। और इसी जब तमाम चीज़ें जब सामने आती हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि उनकी सरकारों में भी ये सब कुछ होता था? ललित जी, आज हम किसी बच्चे का नाम शूर्पणखा, कंस, रावण, विभीषण ऐसा क्यों नहीं रखते? विष्णु, राम, कृष्ण क्यों रखते हैं, किशन क्यों रखते हैं? क्योंकि वैसे ही संस्कार, वैसे ही कृत हम करते रहे। और राम को मानो या ना मानो, लेकिन राम की जरूर मानो, ये हमारे पूर्वज भी बोलते रहे और हमारे जो मार्गदर्शक है वो भी बोलते रहे। बिल्कुल, ये जो सुदर्शन है, सुदर्शन का मतलब ये होता है कि पॉजिटिविटी फैलाना, सुदर्शन करवाना, कुदर्शन नहीं। कुदर्शन को काटना और सुदर्शन करवाना, वही सुदर्शन चक्र होता है। क्योंकि ये जो उपयोग में लाया जाता था, वो पॉजिटिविटी को फैलाने के उपयोग में लाया जाता था, ना कि मतलब किसी भी चीज को। तो ये जो अभी ये सुदर्शन, अगर ये क्रिया है, सुदर्शन हम क्रिया बोलते हैं, तो बिल्कुल ये सुदर्शन क्रिया है और पॉजिटिविटी की क्रिया है। ये संज्ञान दिया गया है, ये एक संज्ञा है। ठीक, अगर संज्ञा है और उसको ये किया जा रहा है। अभी आपकी यूपीए की सरकार 1 और यूपीए की सरकार 2 में जब दुर्गा की संज्ञा दी जाती थी सोनिया गांधी जी, ठीक, कृष्ण की संज्ञा दी जा रही है केजरीवाल को, तो हमने तो कुछ नहीं बोला। ठीक, और उसके बाद आप ये मेरे को बताइए कि अगर ये सुदर्शन है, सुदर्शन का नाम दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में पहले कब देखा है कि बुलडोजर चल रहा है अपराधियों के यहाँ?
उस अपराधी के यहाँ जिसने निर्मम हत्या की, ठीक। एक छोटी सी बच्ची की, एक अबला नारी की। ठीक। क्यों? क्योंकि वो पुलिसकर्मी की फैमिली है। दूसरा, अभी हमारे दोस्त ये बोल रहे थे कि अपराध हो रहे हैं। बिल्कुल अपराध हो रहे हैं ललित जी, मैं मानता हूं अपराध हो रहे हैं। कौन से क्षेत्र में अपराध नहीं हो रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि अपराध बढ़ नहीं रहे। पिछली 5 साल की सरकार देख लीजिए, मैं कुछ आंकड़े, 2 आंकड़े बस, सिर्फ 2 आंकड़े, मैं नहीं बोल रहा हूं। हाँ। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है कि लगभग 16% क्राइम छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में कम हुआ है। ठीक है अमित जी उनका दावा है कि 1 साल में। जी चलिए ठीक है, बोल दीजिए, बता दीजिए। 10 सेकंड। ठीक है सर। मैं ये बोलना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में 1750 हमारे नक्सली जो है वो सरेंडर नहीं हुए हैं, 222 मारे नहीं है पिछले 5 साल में, बोल रहा हूं, ये 11 महीने में हुआ है। उसके बाद 100 से ऊपर मुठभेड़ हो चुकी है, वो पिछले 5 सालों में नहीं हुई थी। 11 बार हमारे मंत्री, जो गृह मंत्री है, वो वहां पर जाके आते हैं बस्तर, जिनके 5 साल में लेके गए। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर रात। ठीक है, यानी कि आप कहना चाहते हैं नक्सलवाद पर एक लगाम लगाने का काम आपने किया। चलिए मैं उनसे जान लेता हूं। अमित जी, वो कह रहे हैं कि नक्सलवाद पर लगाम लगी है पिछले साल भर की अगर बात करें, और वो कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं अपराध के जो पिछले 5 साल में थे, इन पूरे 1 साल में बहुत कम आंकड़े आए। इनका जवाब दीजिए। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि बात अगर आप विष्णु की करते हैं तो आपने भी दुर्गा जी का नाम लिया, तमाम योजनाओं के बारे में बात की है, और ऐसे में ये नाम एक अच्छाई की तरफ दिखाते हुए हैं, कोई गलत नाम नहीं करेंगे, इस तरह की उनकी बातें। चलिए जवाब दीजिए। देखिए ललित जी, भगवान विष्णु जी का जो सुदर्शन चक्र है, उनके 4 हाथों में, दाहिने में हाथ में, पिछले हाथ में दर्शाया जाता था, और इस सुदर्शन चक्र से उन्होंने कई असुरों का वध किया था, और बाद में श्री कृष्ण भगवान के पास वो सुदर्शन चक्र था। तो मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मेरे काबिल मित्र को यह बताना चाहिए। और मैंने जैसा कहा ना कि हर दिन जिस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति यहां देखने को मिल रही है, बिना भेदभाव के, मैंने तो कई बार आपके डिबेट्स में भी कहा है कि जिस प्रकार से ब्लाइंड मर्डर, चाकूबाजी, तलवारबाजी, फायरिंग, चेन स्नेचिंग, गुमशुदा, जिस प्रकार से हमारी मातृशक्तियों का रिपोर्ट आ रही है, रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, लगातार आप किस ओर इस छत्तीसगढ़ को ले जाना चाहते हैं? अरे आप करिए ना। मैं बड़ा आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने माना कि अपराध हो रहे हैं। दूसरा प्रवक्ता होता तो शायद इतना खुले दिल से वो नहीं एक्सेप्ट करता, आपने एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है अपराध को कम करना। आप कहिए ना, अधिकारियों को कहिए, आप डिसीजन लीजिए कि आप फील्ड पे जाइए, आप खाकी की चमक और बूटों की धमक दिखनी चाहिए, अपराधियों में खौफ दिखना चाहिए। अभी आप देखिए कि जिस प्रकार के 2-3 दिन पहले ही हमने देखा था कि जिस प्रकार से अपराधियों की परेड ली गई थी, नए एसपी साहब जो आए, निश्चित तौर पे अगर कोई अच्छा काम करता है तो मैं बड़े दिल से आपके चैनल पे उसकी तारीफ करता हूं कि नए एसपी साहब ने जो आए हैं, और जिस प्रकार से अभी गंज थाने का एक न्यूज मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, कई चैनलों में देखा था। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हम सबकी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ और रायपुर राजधानी है, यहां से मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है, और हम रायपुर को अच्छे चीजों के लिए हम जनवाना चाहते हैं। ये नहीं कि अपराध हो यहां पर हो और लोग जाने कि अरे अपराध का गढ़ वो है, राजधानी है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते ललित जी। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि कम से कम कुछ हमारे जो धार्मिक चीजें हैं उसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। जनरलाइज अमित जी, आप एक जनरलाइज बात कर रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आंकड़ों से बात कर रहे हैं कि 1 साल भर में जो है अपराध कम हुए। लेकिन चौहान साहब आपसे मैं चौहान साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जब अपराध की बात करते हैं बहुत अच्छी बात है, अपराध पर लगाम लगाने की बात करते हैं बहुत अच्छी बात, और जैसे गंगेश जी भी कह रहे हैं सरकार का तो ये दायित्व है, उनको करना ही चाहिए अपराध काम, उनको ही रोकना है, विपक्ष थोड़ी रोकेगा। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि जब आप कहते हैं कि हर कांड में या हर अपराध में कांग्रेस का हाथ क्यों है, तब फिर वो उस पर राजनीतिक बहस शुरू हो जाती है। देखिए, हर कांड नहीं बोला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी हर कांड नहीं बोला, लेकिन कुछ कांड ऐसे थे, जैसे बहुत बड़ी घटना हुई बलौदा बाजार की, जो छत्तीसगढ़ के लिए कलंक, उसमें देवेंद्र यादव जी क्यों हैं अभी न्यायिक हिरासत में हैं, वो क्यों हैं, और न्यायालय उनको जमानत क्यों नहीं दे रहा है, क्या बात है? और उसके बाद जो एक और घटना होती है, एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, वो सूरजपुर की घटना है, उसमें क्यों जमानत नहीं मिल रही है? और अभी उसके बाद उस पर ठप्पा लगाती है यहाँ की
यहाँ की जनप्रतिनिधि, कांग्रेस की जनप्रतिनिधि की हम कलेक्टर के दफ्तर में अंदर घुस के तोड़फाड़ करेंगे। ललित जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं आता हूँ अमित जी आपके पास। ये सोच दिखाई देती है। और उसके बाद अभी कुकर्म की बात कर रहे थे हमारी साथी प्रवक्ता, तो एक आंकड़ा और लीजिए। ठीक, 350 कुकर्म हुए हैं पिछले 11 महीने में। ललित जी नोट कर लीजिए, आपके प्रसिद्ध चैनल में मैं बता रहा हूं। और पिछले 5 सालों में लगभग 850 से ऊपर कुकर्म हर साल हुए हैं, हर साल। चलिए, तो इसको क्या बोलेंगे? चलिए जवाब ले लेते हैं। अमित जी जवाब दीजिए, क्योंकि बड़ी बात है कि वो आपकी तरफ जरूर इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे जो अपराध हुए हैं जिनमें कांग्रेस का हाथ था। देखिए, मैंने कहा ना, आपकी डबल इंजन की सरकार है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी कांग्रेसी इन्वॉल्व है, मैं चलता हूं, उसका मैं नार्को टैक्स कराने के लिए तैयार हूं, आप बताइए। लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने कहा, देवेंद्र यादव जी की आपने बात की, तो मैं केस याद दिलाना चाहता हूं, मुझे याद आ गया। आपने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने जेल में रखा और कहा कि वो अपराधी हैं, क्या क्या नहीं कहा, भ्रष्टाचारी हैं, ये वो। सुप्रीम कोर्ट की बाद में फटकार लगी, और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी फटकार लगाई और केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई कि आप ऐसे झूठे केस बना के दूसरों को हैरेस नहीं कर सकते। 17 महीने आपने किसी को जेल में रखा है। तो आपने अभी कहा ना जमानत नहीं मिल रही है, मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस दिन देवेंद्र यादव जी का केस हाई कोर्ट पहुंचा, आप याद रखिएगा, ये सारा पूरी प्रोसीडिंग क्वैश होगी। ललित जी, ये मेरी बात को याद रखिएगा। लेकिन वो आंकड़ों की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नक्सलवाद पर एक मजबूती के साथ प्रहार किया इस सरकार ने, कम से कम उसकी तारीफ करेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे अगर कोई भी सरकार ईमानदारी से काम करेगी, मजबूती से काम करेगी, मजबूरी से नहीं, तो हम सिर्फ वो विपक्षी नहीं है कि हम सिर्फ आपकी बुराई करने के लिए यहां पर बैठे हैं, निश्चित तौर पे। लेकिन जिस प्रकार से जब हमारी समितियां वहां पर जाती हैं और लोग आरोप लगाते हैं कि अगर ये फर्जी मुठभेड़ हुई है, उस पर भी जांच होनी। ललित जी, अगर वो गांव के लोग अगर वहां के आरोप लगाते हैं कि यहां पर हमारे गांव के लोगों को मारा गया है, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। पारदर्शिता पूरी तरीके से होना चाहिए। और हम, ये राष्ट्रीय समस्या है, हम पूरी सरकार के साथ शिद्दत से खड़े हैं। बस ईमानदारी से सरकार काम करे, मजबूती से लड़ाई लड़े। हम राजनीति हर विषय में नहीं लाते, और ये मुद्दा ऐसा है कि हम सबको मिलके छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करना है, और पूरी तरीके से सरकार के साथ है। बशर्ते तो ईमानदारी और मजबूती से काम करे और विपक्ष को अपने साथ लेके चले। चलिए, ठीक है। गंगेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, क्या ये एक स्ट्रेटेजी है, माइंड गेम जिसे हम कहते हैं, कि सोशल मीडिया के जरिए पहले प्रहार करो, फिर सामने से बयानबाजी और तमाम बयानों के तीर चलाओ, उसके जरिए प्रहार करो, एक प्रकार से विपक्ष को भी अपने घेरे में करने की कोशिश। और हालांकि अभी तो निकाय चुनाव है सामने, बहुत बड़े चुनाव नहीं है, लेकिन इनको भी दायरे में रखकर देखा जाता है, क्योंकि विपक्ष अक्सर इस तरह के आरोप लगाता है। लेकिन क्या वाकई अपराधों पर लगाम लगती हुई आपको दिखाई दे रही है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जो आंकड़े बीजेपी का प्रवक्ता पेश कर रहे हैं, हो सकता है वो आंकड़े अपनी जगह सही हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, तो एक कहावत है कि न 100 सुनार की न एक लुहार की। तो वो जो घटनाएं, इस तरह की बड़ी घटनाएं घटी हैं जो अभूतपूर्व है, वो अपने आप ही ध्यान खींचती हैं। दूसरा, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बड़ी घटना है और जघन्य अपराध है, तो अपराधी उस तरह का जो जघन्य अपराधी होता है वो किसी पार्टी का नहीं, किसी परिवार का नहीं, वो अपराधी होता है। अगर उन सब मुद्दों को भी अगर आप राजनीतिकरण करेंगे तो मामला हल्का हो जाता है। मुझे लगता है चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसे जघन्य मामलों में जो जिस तरह की घटनाएं घटी, उन सब मामलों में सियासत न करने के बजाय सीधे अपराधी पर कार्रवाई करिए, ताकि अपराधियों के अंदर पुलिस की धमक बने, उनके खौफ बने, और जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अभी वो माहौल दिखता हुआ वाकई में मुझे दिखाई नहीं देता है, चाहे वो राजधानी की बात हो, चाहे प्रदेश से किसी भी हिस्से की बात हो। वो चीज़ अभी इस सरकार में नहीं आई है। तो ये चीज़ बिल्कुल इसमें सियासत करने के बजाय, दूसरा, आपका 1 साल हो चुका है, 1 साल की रिपोर्ट कार्ड लेकर आप जनता के सामने बैठे हैं। विपक्ष सशक्त विपक्ष है, कोई कमजोर विपक्ष नहीं। 33 उनके विधायक हैं, तो वो पूरी मजबूती से जनता के बीच वो भी मौजूद है, और जनता के बीच से जो चीजें आ रही वो मुद्दे को उठाएंगे निश्चित तौर पे। यही जो स्वस्थ लोकतंत्र है, इधर से आलोचना होगी, उधर से आप उनको आलोचना का जवाब देंगे, और जहां कमियां उनको दूर करेंगे। तो इसको इस तरह से लेते हुए कार्रवाई तेज करनी चाहिए, और सुशासन की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं। और एक अच्छी बात मैंने ये भी देखी यहाँ पर,
कि अमित जी जो है वो भी ये कहते हुए नजर आए कि देखिए अच्छी बात है, नक्सलवाद पर अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमें भी साथ लेकर चलिए और बहुत अच्छे से हम उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। और चौहान साहब ने भी एक बात मानी कि कुछ छोटी मोटे अपराध होते हैं, हर सरकार में होते रहे, और उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक अच्छी बात है, जो विपक्ष है वो भी मजबूती के साथ बात कह रहा है, सरकार भी अपनी कुछ गलतियों को मानते हुए, लेकिन बात यह है कि कोई राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदिता नहीं दिखाई जानी चाहिए, खासकर अपराध जैसे मामलों पर। और अपराध हो चाहे भ्रष्टाचार, कोई भी सरकार हो, इस पर लगाम लगाने की तैयारी होनी चाहिए, और अगर लगाती है लगाम तो विपक्ष ने भी उसका साथ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये हमारा आज का मुद्दा, विष्णु का चक्र सुदर्शन और गढ़ में सियासी टेंशन। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।